Hello everyone, a very warm welcome to all of you in the week 7 of beginner series. चलिए अब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं with level 3 strength workout, but we will keep the duration same, which is 20 minutes. Earlier in week 3 and week 5, we have done level 1 or basic and level 2 or intermediate strength workout. As our series is the beginner series, so throughout the series, we are using 2 kg dumbbells. However, you can use the ones that suits your capacity. So just follow me along and let's begin with the warm up. So we will stand on our toes और दोनों arms को ऊपर ले जाके हमें stretch करना है. We will stay in this pose for 5 seconds. Come down and repeat. This exercise may seem simple, but it actually engages multiple muscle groups simultaneously. Your arms, shoulders, calves, and core all get activated when you stretch your arms and rise on your toes. Now we will maintain a distance of 3 feet between both the legs. Alternate side bends करेंगे और साथ ही हमें opposite shoulder को knee के पास लेके आना है. ये exercise lower body mobility और upper body flexibility दोनों को improve करती है. आपके legs, hips, shoulders और back एक साथ stretch होते हैं. अब दोनों आर्म्स को ऊपर लेकर जाएंगे और साथ में स्क्वाट पोजीशन में आएंगे. अब स्क्वाट पोजीशन में रहते हुए हमें आर्म्स को अप एंड डाउन करना है एंड देन गो अप एंड रिपीट. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. जब आप स्क्वाट पोजीशन में आर्म्स को अप एंड डाउन करते हो तब नोट कीजिए कि आपके बॉडी की मल्टीपल मसल ग्रुप्स इंगेज हो रही हैं. Such warm-up exercises are beneficial for advanced level workouts. अब एक लेग को हम हील्स के ऊपर आगे लेके आएंगे और दोनों आर्म्स को नीचे हमें डाउनवर्ड स्वीप करना है. सिमिलरली विद द अदर लेग एंड रिपीट. ट्राई टू कीप योर लेग्स स्ट्रेट. हाउएवर, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, स्लाइट बेंड इज फाइन. ये स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेच का कॉम्बिनेशन है जो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करता है. अब एक लेग के टो को पकड़ के हमें हिप्स के पास लेके जाना है और ऑपोजिट आर्म को हम एक्सटेंड करेंगे फॉर बैलेंस. इस स्ट्रेच को हमें ऑल्टरनेट लेग के साथ रिपीट करना है. ये क्वाड्रिसेप्स यानी कि थाई मसल्स को स्ट्रेच करता है जो रनिंग, जंपिंग, स्क्वाट्स और लंजेस जैसी मूवमेंट्स के लिए मसल्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है. यस, हमारे वर्कआउट में डंबल्स के साथ हम स्क्वाट्स और लंजेस भी करेंगे. Now let's go to the high plank position. हिप्स को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे और नीज को हमें ऑल्टरनेटली नीचे बेंड करना है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट्स लिफ्ट करते हुए आपको प्रॉपर बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहिए होती है. With strong calves, you can lift the weights effectively. In fact, strong and flexible calves is equal to better lower body strength in squats, lunges, and deadlifts. अब हमें एक साइड को ट्विस्ट करके ऑपोजिट साइड पर पंच करना है. Similarly on the other side and repeat. इस पावरफुल मूवमेंट से your whole body
will become active and workout ready. Ideally, at least 5 minutes of warm-up should be done before performing any power moves. This helps enhance performance and prevent injury. Great. So warm-up is complete. Now we will do the main workout. Have some water and stay hydrated. Now let's hold the dumbbells in our hands. Bring it to the shoulder height and with the palms inside. अब दोनों आर्म्स को घुमा के हमें ऊपर ओवरहेड लेके जाना है. पाम्स हमारे बाहर की तरफ होंगे और फिर से उसको घुमाते हुए हमें बैक टू द शोल्डर हाइट लेके आना है. एंड रिपीट. Make sure to keep the spine straight, core engaged, and do it in a slow, controlled manner. Arnold प्रेस का नाम legendary बॉडी बिल्डर और हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के नाम पर रखा गया है. ये ट्रेडिशनल शोल्डर प्रेस का एडवांस्ड वर्जन है जो मल्टीपल मसल्स एक्टिवेट करता है और आपके अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करता है. Now bring dumbbells at your side और हमें अपर बॉडी को 45 डिग्री बेंड करना है like this और दोनों डंबल्स को हमें एक साथ उठा के शोल्डर हाइट पर लेके जाना है. And then slowly bring it back in the center and repeat. Again, keep the spine straight और ध्यान रखिए कि ये मूवमेंट आपको slowly controlled manner में करनी है और मोमेंटम को यूज नहीं करना है. Do you know that bent over lateral raises is often called as posture fixer exercise? This movement mainly works on the back shoulder muscles which are often ignored. Strengthening them helps correct the bad posture caused by long hours of sitting and looking at screens. मतलब अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करते हो तो ये एक तरीके से आपके पोस्चर का रीसेट बटन प्रेस करने जैसा है. Now bring both the dumbbells close to your chest. Maintain a 2 to 3 feet distance between both the legs. We will go in the squat position. और इस squat position में रहते हुए हमें 3 times bounce करना है. 1, 2, 3. Come up and repeat. Squat करते हुए make sure to keep the spine straight, core engaged और knees toes के बाहर नहीं जाने चाहिए. एक्स्ट्रा 3 पल्सेस से मसल ज़्यादा टाइम तक इंगेज्ड रहते हैं जिससे ज़्यादा फैट बर्न और स्ट्रेंथ गेन होता है. Now let's go to the high plank position with the dumbbells in each hand and arms below the shoulders. अब बॉडी को स्टेबल रखते हुए हमें एक डंबल को चेस्ट के पास लेके जाना है, फिर दूसरे डंबल को और फिर हम स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, स्टेप बैकवर्ड एंड रिपीट. This exercise is a combination of 2 moves. Do not rush to switch the move. Do the movement in a controlled manner and maintain the right stance. Renegade row से अपर बॉडी स्ट्रांग होती है और स्टेप्स ऐड करने से लोअर बॉडी और कोर भी ट्रेन होता है. Now stand straight with the distance of 3 feet between the legs. हिप्स को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे. डंबल्स इन द मिडिल. अब दोनों डंबल्स को हमें पीछे स्विंग करते हुए ऊपर शोल्डर हाइट पर लेके आना है और फिर स्लोली डाउन एंड रिपीट. अपनी बैक को राउंड नहीं करना है,
और न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन रखना है। ऑल्सो मेक श्योर टू जनरेट द मूवमेंट फ्रॉम द हिप्स एंड नॉट लोअर बैक। ये एक हाई इंटेंसिटी मूवमेंट है जो कैलोरीज टॉर्च करता है और मसल्स को डिफाइन करता है। एज यू नो, कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सुपर फैट बर्नर। Now let's go to the side of the mat. अब दोनों डंबल्स को हम शोल्डर हाइट पर लेके जाएंगे। एक लेग को हमें पीछे ले जाकर नी को बेंड करना है so that it is close to the floor but not exactly touching the floor. आगे वाली नी 90 डिग्री पे बेंड होगी और इसी पोजीशन में रहते हुए हमें शोल्डर प्रेस करना है। Come back to the center, do it with the other leg and repeat. Again, make sure to keep the spine straight. Also, if you find it tough to do the shoulder press, then you can simply keep holding the dumbbells at shoulder height and do the reverse lunges. Lunges और presses दोनों high intensity movements हैं जो कैलोरीज बर्न करने में और राइट posture मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। स्टैंड स्ट्रेट। दोनों डंबल्स को हम थाई के ऊपर रखेंगे। अब हमें थोड़ा सा नीज को बेंड करते हुए डंबल्स को नीचे लेके जाना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और फिर स्लोली डंबल्स को ऊपर लेके आएंगे और फिर टोज के ऊपर खड़े होना है एंड रिपीट। Another thing, try to look in front and keep the spine straight. और इसके लिए जब आप बेंड कर रहे हो तो आपको हिप्स से बेंड करना है, वेस्ट से नहीं। अगर आप नी पेन या लोअर बैक स्ट्रेन अवॉइड करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल्ड मूवमेंट बेस्ट है। डेडलिफ्ट से लोअर बैक और लेग्स स्ट्रांग होते हैं और काफ रेज से फुट स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। Now we will go on the mat in the high plank position. अब हम एक डंबल को यूज़ करेंगे। एक डंबल को उठा के हमें ऑपोजिट साइड पर उसे सिंपली प्लेस करना है, रखना है। Similarly with the other side and repeat. Make sure your body is stable throughout the movement. अगर आप कोर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और अपर बॉडी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डंबल प्लैंक पुल थ्रू एक मस्ट ट्राई फंक्शनल एक्सरसाइज है। ये एब्स, शोल्डर्स, बैक और ग्लूट्स को एक साथ एक्टिवेट करता है जो स्ट्रॉन्ग पोस्चर और फुल बॉडी कंट्रोल के लिए परफेक्ट है। Do you know that boxers, wrestlers and MMA fighters do this to improve their core strength and grip power? Alright, अब हमें दोनों डंबल्स को हैंड्स में पकड़ लेना है। We will go in the glute bridge position. We will raise both the dumbbells over the chest और साथ में दोनों पैरों को प्रेस करके हमें हिप्स को उठाना है like this। और इस पोजीशन में होल्ड करते हुए हमें चेस्ट प्रेस करना है जो हमने वीक 5 में किया था। हिप्स को फुली स्क्वीज करना है और चेस्ट प्रेस को स्लो और कंट्रोल्ड मोशन में करना है। वीक ग्लूट्स होने से लोअर बैक में पेन हो सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज बैक और हिप स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है। साथ ही चेस्ट प्रेस के साथ अपर बॉडी इंड्योरेंस डेवलप होती है। ऑलराइट, अब दोनों नीज को हमें 90 डिग्री पे रखना है लाइक दिस और डंबल्स को हम चेस्ट के ऊपर रेस करके रखेंगे और ऑल्टरनेटली हम एक लेग को एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस।
इन एक्चुअल डेड बग्स में हम ऑपोजिट आर्म को भी मूव करते हैं, बट जस्ट टू कीप इट सिंपल वी आर होल्डिंग द डंबल्स विद आवर आर्म्स रेज्ड. Again, this combo move will help develop core strength and make the upper body stronger. So we have done this. Now we will cool down and relax our muscles. अब हमें एक आर्म को पीछे बेंड करना है और दूसरे हैंड के साथ हमें एल्बो को पीछे पुश करना है. एक साइड पे 15 सेकेंड्स के लिए करेंगे एंड देन वी विल स्विच द साइड. जब आप पुशअप्स, प्रेसेस या कोई भी अपर बॉडी वर्कआउट करते हैं तो ट्राइसेप्स मसल्स टाइट हो जाते हैं. ये स्ट्रेच मसल्स को रिलैक्स करने और फास्टर रिकवरी में हेल्प करता है. अब हमें अपर बॉडी को नीचे बेंड करना है. दोनों आर्म्स को हम एल्बो से पकड़ेंगे और इसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है. अपने हेड को रिलैक्स रखना है एंड फील द स्ट्रेच इन द स्पाइन. फॉरवर्ड फोल्ड से नर्वस सिस्टम शांत होता है और स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं. जब आप बेंड करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक बूस्ट होता है, जो मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ाता है. अब हम एक लेग को आगे लेके जाएंगे, नी को 90 डिग्री पे बेंड करेंगे और ऑपोजिट लेग को पीछे स्ट्रेच करेंगे. On one side, we will do for 15 seconds and then we will switch the side. Lower back pain का एक कॉमन रीज़न टाइट हिप फ्लेक्सर्स होते हैं. हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच से स्पाइन और पेल्विस को प्रॉपर अलाइनमेंट मिलता है, जो बैक पेन रिड्यूस करता है. अब हम ऑल्टरनेट पोज करेंगे. एक बार हमें स्पाइन को आर्च करना है और एक बार हमें स्पाइन को राउंड करना है. काउ पोज, जिसमें बैक को आर्च करते हैं, उस समय इनहेल करना है, और कैट पोज, जिसमें बैक को राउंड करते हैं, उस टाइम एक्सहेल करना है. दोनों पोजेस को ऑल्टरनेट करेंगे और एक पोज को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे. ये बैक, शोल्डर्स और कोर के लिए एक जेंटल और फ्लोइंग स्ट्रेच है, जो वर्कआउट के बाद बॉडी और माइंड दोनों को शांत करता है. Now we will lie down on the mat. अब हमें राइट नी को उठा के ऑपोजिट साइड पर लेके जाना है और टॉर्सो को राइट साइड पर ट्विस्ट करेंगे. लाइंग स्पाइनल ट्विस्ट एक परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेच है, जो स्पाइनल मोबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और मसल स्टिफनेस कम करता है.
सिमिलरली अब लेफ्ट नी को उठा के ऑपोजिट साइड पर लेके जाना है और टॉर्सो को लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करेंगे। फिजिकल फिटनेस एक एस्पेक्ट है, साथ साथ अपने माइंड को भी शांत रखना बहुत ज़रूरी है। हमें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, पर हर चीज़ को परफेक्ट रखना इम्पॉसिबल है। अपनी खुशी को पहचानिए, प्रायोरिटाइज कीजिए और अपने वेलबींग पर फोकस कीजिए। अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों टोज को साथ में जोड़ेंगे और आर्म्स को एक्सटेंड करके फोरहेड को फ्लोर पर टच करेंगे। I just hope you guys have been able to do and enjoy the 20-minute workouts both with and without equipment. From next week, we will start with 30-minute workouts. Share your suggestions, feedback, and journey so far in the comments. Stay confident, stay strong, and have a fantastic day. Wow, awesome work!